हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं सुभाष चंद्र पटेल, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मूंग की खेती में 2 पत्ती से 3 पत्ती आने पर हमें किस चीज़ का स्प्रे करना चाहिए और उसको किस तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं और कितना आसान तरीका होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार के कोई कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है और जो भी कीटनाशक आपको तैयार करना है वो अपने फार्म हाउस पर ही, आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। उसका बहुत ही आसान तरीका है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कीटनाशक है उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए, जैसा कि अभी वर्तमान में मूंग की बोनी के बाद अभी 2 से 3 पत्ती और कहीं कहीं पर 4 पत्तियां भी पौधे में आ चुकी हैं। तो इस समय हमें पहला जो स्प्रे है वो किसान भाइयों इसमें नीमास्त्र का करना चाहिए। और नीमास्त्र का स्प्रे जो है वो इतने आसान और सरल तरीके से तैयार किया जाता है कि आप मात्र 48 घंटे में ही कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। और इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता ये है कि किसान भाइयों, इसको आप 6 महीने तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं होती है। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर आप लोग उपयोग करेंगे तो देखेंगे आपकी मूंग की फसल में किसी भी प्रकार से माहू, मच्छर या इल्ली का कोई प्रकोप नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमें इसको किस समय उपयोग करना है और इसका जो टाइमिंग होता है वो किस समय करना चाहिए, कितने टाइम इसका स्प्रे करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 50 लीटर का ड्रम है। आप चाहें तो ज़्यादा यदि क्वांटिटी में तैयार करना चाहते हैं तो आप 200 लीटर का ड्रम ले लें। तो मैं आपको यहाँ पर जो इसकी क्वांटिटी बताने वाला हूँ वो 200 लीटर ड्रम में आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, उसमें कितनी कितनी आवश्यकता लगेगी सामग्रियों की। तो आपको क्या करना है, 200 लीटर का ड्रम लेना है और उसमें 180 लीटर पानी मिला दें, वो पानी भर दें। और पानी भरने के बाद इसमें हमें जो आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर नीम की पत्तियाँ लेकर रखी हैं हमने। और अगर अभी वर्तमान में निमोरी आ गई है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमें नीम की पत्ती लेना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं देसी गाय का गौमूत्र रखा हुआ है, तो इस गौमूत्र का उपयोग करना है। और इसमें ही देसी गाय के गोबर का, ताज़े गोबर का आपको उपयोग करना है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास गोबर उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि गौमूत्र लेना। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमें किस तरीके से लेना है, जैसा कि 200 लीटर का आप ड्रम ले लें, उसमें 180 लीटर पानी भर लें और उसमें आपको 5 से 10 लीटर गौमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो पानी में आप पहले इसमें गौमूत्र मिला दें। 5 लीटर है तो 5 लीटर, अगर 10 लीटर है तो ज़्यादा अच्छा है। तो 10 लीटर इसमें आप गौमूत्र की मात्रा मिला दें। उसके बाद फिर इसमें 5 किलो देसी गाय के गोबर का एक घोल तैयार करें आप, पतला घोल। और उस घोल को आप 200 लीटर ड्रम में गोबर को भी मिला दें। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या करना है कि जैसा हमने ये नीम की पत्तियां ली हैं तो आप इनको या तो क्रैश कर लें किसी की सहायता से, या पत्तियों के टुकड़े कर लें, या इसको आप कूट कर इसका उपयोग करें। तो इसमें जो पत्तियों की मात्रा होती है वो 10 किलो भी कर सकते हैं, 5 किलो भी कर सकते हैं, 8 किलो भी कर सकते हैं। इसकी कोई मात्रा जो है लिमिटेड नहीं है, फिक्स नहीं है। तो आप नीम की पत्तियों को मिला दें। तो इसमें पहले क्या करना है, आपको पानी लेना है और उसके बाद गौमूत्र की मात्रा मिलाना है 5 लीटर से 10 लीटर। और फिर इसमें गोबर का, ताज़े गोबर का घोल तैयार करके आप इसमें मिला दें। मिलाने के बाद फिर इन पत्तियों को आप इसमें डाल दें ड्रम में। उसके बाद इसको 48 घंटे के लिए रख दें। लेकिन एक विशेष ध्यान रखें इसके लिए कि इसको छाया वाली जगह पर ही आपको तैयार करना है, धूप में इसको तैयार नहीं करना है। तो इसको जब सारी सामग्रियां मिलाने के बाद आपको सुबह और शाम दोनों टाइम इसको डंडे की सहायता से हिलाना है। तो आप देखेंगे कि 48 घंटे में, मात्र 2 दिन में आपका जो पेस्टिसाइड, एक कीटनाशक,
बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा, जो कि एकदम नेचुरल है। और इसका अगर आप स्प्रे करते हैं 2 पत्ती या 3 पत्ती आने के बाद, तो आप देखेंगे कि मूंग की फसल में किसी भी प्रकार से कोई माहू मच्छर का अटैक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको मैं बता दूं कि इसमें जो स्प्रे करने का टाइम होता है वो आप शाम के समय स्प्रे करें। और जैसा कि जो डोज है कि 15 लीटर के पंप में आप 1 लीटर इस अर्क का उपयोग करें। इसको विशेष ध्यान रखें कि इसको कपड़े की सहायता से छानें और छानने के बाद 14 लीटर पानी लें और 1 लीटर जो आपने अर्क तैयार किया है, नीमास्त्र तैयार किया है, इसका उपयोग करेंगे। तो देखेंगे कि आप मूंग की फसल में किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं आएगा। अब दोस्तों सेकेंड जो स्प्रे है वो हमें किस समय करना चाहिए और कौन सा स्प्रे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप नेचुरल खेती करते हैं तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके मूंग की फसल में रोग आने का इंतज़ार नहीं करना है। इसका एक ड्यूरेशन आप निश्चित करें कि आपको 10 दिन में या 15 दिन में या 12 दिन में, जब भी आप एक डेट डिसाइड कर लें कि हमको 10 दिन के अंतराल पर आपको फसल में इसका स्प्रे करना है, तो जब आप इसका अंतराल सही रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मूंग की फसल में किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपको मूंग के बारे में पहला स्प्रे करने का और बनाने का जो तरीका है वो बताया। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।